हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मी। देखिए, हम आपको जो है बीएससी पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर की बुक जो है पार्ट मतलब सेकंड मतलब पार्ट सेकंड ईयर समझ लीजिए, कैलकुलस बुक है। ये जो बुक है आपकी कैलकुलस, उसको हम करा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की, मतलब पार्ट सेकंड है बीएससी पार्ट 1 का। और उसमें आपको मैंने पहला जो चैप्टर है जैकोबियंस इस बुक का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं डिस्कस करूँगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। लगभग कुल जो आपके चैप्टर है इसमें 21 चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो लगभग आपके क्वेश्चन, आपको अगर मैं बताऊँ तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जिससे आपको पेपर फंसेगा। और 15 क्वेश्चन, अगर आप 15 चैप्टर समझते हैं तो 15 चैप्टर लगभग 200 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। जो आपको मैंने जो आपका चैप्टर है जैकोबियंस, वो आपको मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर देखिए, ठीक है। और फिर नोट्स मैंने आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको मैं डिस्कस करूँगा मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, ठीक है। आखिर चैप्टर इसमें है क्या, ठीक है, तो हम डिस्कस करवाएंगे। पहले इसको आपको मैं बताऊंगा कि इसकी कैसे आप यूज़ करते हैं चैप्टर का, आखिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। वीडियो शेयर कीजिए आप जितने लोगों को, और सब्सक्राइब करना ना ही भूलें, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के। कि मैक्सिमम जो चैप्टर है वो आपका, आप आधार समझ सकते हैं, आपने 12th में डिस्कस किया होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और आप काफ़ी चैप्टर उनकी तरह सेम चैप्टर है, ठीक है। आपको मैं उसको ज़्यादा बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि अगर चैप्टर में है क्या। तो अगर मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊँगा तो आप खुद कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप सिंपली चैप्टर जो समझिए और आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके, जो मतलब आपके यूनिवर्सिटी है कुछ भी है उसमें आने वाले हैं, वो आपको मैं कराऊंगा। मेरी उसका जो लेसन है वो लेसन नंबर 8 है, ओके। वो लेसन नंबर 8 है। इससे पहले का लेसन नंबर 7 मैं आपको करा चुका हूँ, ओके। और यूनिट की बात करूँ तो यूनिट है ये क्या है, हाँ, यूनिट थर्ड का चैप्टर है, यूनिट थर्ड, ओके, इसका चैप्टर है। और अगर चैप्टर की हिंदी की बात करूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, ठीक है। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, इस चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, ओके। तो हिंदी में आपको याद रखना है तो आप हिंदी में याद रख लीजिए, ओके, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आपकी। देखिए, इसमें आपको होता क्या है, इसमें आपको RTS, इसमें ऑप्शंस होते हैं आपको, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ओके। तो जो ऐसे आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। R बराबर क्या होता है, T बराबर S। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब समझ में आएगा आखिर चैप्टर में है क्या, ओके। तो इसमें क्या होता है, जब R की वैल्यू आप निकाल, सॉरी पेन नहीं चल रही है। देखिए, R की वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको एक फंक्शन दे सकते हैं, यू हो वाई हो कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है, R बराबर DTU/DX²। आपको एक R फाइंड करना होता है, एक आपको T फाइंड करना होता है, जो होता है D2U/DY², ओके। इसका डबल डेरिवेटिव आप जानते होंगे। एक आपको S फाइंड करना होता है, आपको 3 वैल्यू फाइंड करनी होती हैं, D2I/DX×DY, ओके। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, DY/DX DU/DY आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कुल मिला के इस चैप्टर में ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। फिर इसके बाद आपको मैं वर्किंग रूल बताऊंगा कि इसमें वर्किंग रूल क्या होता है। हाँ, इसे आप एक प्रकार से इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इस चैप्टर को, ओके। आपको कुल मिला के 3 वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं फुल चैप्टर में, ओके। वैल्यूज फाइंड करनी है वाली। उसके बाद आपको मैं कराने वाला हूँ वर्किंग रूल। इसका वर्किंग रूल क्या है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखिए वर्किंग रूल्स, ओके। टोटल आपको PDF में मिलेगा, और प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। इसके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम BSc फर्स्ट ईयर, जो भी आपका है मैक्सिमम मिनिमम डाल के और कैलकुलस डाल के आपको लिख दूंगा। तो आप वहाँ जाके सारी वीडियो मिल जाएंगे, PDF में मिल जाएंगे। इसके वर्किंग रूल्स क्या होते हैं, देखिए वर्किंग रूल्स में क्या होता है। स्टेप 1 में आप देखिए क्या जी, स्टेप वन में क्या हो कि फंक्शन दिया होगा आपको, कोई फंक्शन X में हो Y में हो, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, ठीक है। आपको स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 आपको R फाइंड करना है, जो R आपको बताया था D2U/DX²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप U है चाहे F है, जो आपकी इच्छा है वो लिख लीजिए। तब यहाँ पर F भी लिख लीजिए, U की जगह आप F भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 आपको क्या करना है, आपको T फाइंड करना है, T बराबर
d2f अपॉन dy स्क्वायर, आपको ये डिफाइन करना है। थर्ड आपका स्टेप 4 आता है, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना होता है, df ओवर dx बराबर 0 रखना होता है और माइनस df और dy बराबर आपको 0 पुट करना होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा से आपको दिखाना चाहिए, कोशिश करूँगा मैं। ये आपको बुरा आ गया। मैक्सिमम में वैल्यू के लिए आपको df और dx बराबर आपको 0 पुट करना होता है। ठीक है, तो आपको इतने ही जो है आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद आपको जो आंसर आएगा उसमें आपको कैसे पहचानना है कि ये मतलब r की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लैग्रांजेस कंडीशंस। ठीक है, जो आपको जैसे आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि क्वेश्चन मिनिमम है या मैक्सिमम है, जो वैल्यूज आप उससे फाइंड करेंगे वही वैल्यूज मतलब जो आपको इससे निकाली जाती हैं। तो आपको पूछा है फॉर मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, तो मिनिमम के लिए आप आर टी माइनस एस स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और आर है इसका भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आपकी जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। सेकंड कंडीशन आपकी दे रखी है फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान बड़ा तो होना ही चाहिए, जस्ट इसकी तरह ही होना चाहिए, लेकिन आर का मान छोटा होना चाहिए तो आपका मैक्सिमम होगा। नेगेटिव होना, नेगेटिव वो तो अलग बात है, मतलब छोटा ही होगा आर से, आर का मान जितना है ठीक है नेगेटिव ही पहुंच जाएगा। नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम, ना ही तो मैक्सिमम होगा मतलब उच्चिष्ट होगा, ना ही निम्निष्ट होगा, तो आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से छोटा टोटल का मान, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस्ड पर क्वेश्चन आपके जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फुल जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि शेयर करके जो आपके दोस्त हैं बीएससी कर रहे हैं आप उनको शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको नोट कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ यू गिवन बाई यू बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सर इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, यही एग्जाम में आते हैं। जितने मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप उतनी मतलब तैयार कीजिए। तो आपको स्टेप में देखिए आपको करना क्या होता है। स्टेप 1 आपको एक्स वाई फंक्शन रखा होगा, जैसे आपकी यू का फंक्शन है। स्टेप 2 आपको आर फाइंड करना है। आर के लिए आपको डबल डेरिवेटिव आर का मतलब इसका फंक्शन का निकालना है। तो पहले सिंगल निकालेंगे फिर डबल करेंगे उसका। तो पहले निकाल लीजिए डी यू, ओके जी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सरल पड़ जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर अंदर इसके माइनस के एक्स 4 वाई स्क्वायर माइनस के एक्स क्यू वाई क्यू, हमने इसके मल्टीप्लाई कर दी। पहले इसका डी यू ओवर डी एक्स निकाल दिया आप, डी ओ डी एक्स आप निकालेंगे। ठीक है, एक्स का हो जाएगा आपका 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वाले से माइनस 4 एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यू। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें आर के वैल्यू आपको कितने डी डी अपन डी एक्स टू से निकालनी है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डी टी यू ओवर डी एक्स टू बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे 6 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई क्यू। ठीक है, आपकी वैल्यू आएगी। आपकी वैल्यू किसकी, आपकी वैल्यू आर की आ गई है आपकी। स्टेप 2 हमारा आर की वैल्यू हमारी आ चुकी है, मतलब डी टी ओवर डी एक्स टू। तो आप इसको लिख दीजिए आर बराबर लिख दीजिए आप इसको, या डी टी यू ओवर डी एक्स टू ब्रैकेट में ले लीजिए। आर बराबर आपकी क्या आ गई 6 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 6 एक्स वाई क्यू। हमारी आर की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, आप क्वेश्चन को देख के चलिए सेम आपको। ठीक है, फाइंड करना है आपको टी की वैल्यू, मतलब डी टू यू अपन डी वाई स्क्वायर। तो इसके रेस्पेक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर का ही इक्वेशन बना, आप इसको मान लीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, इक्वेशन आपको वन का। ठीक है, इक्वेशन आपको ऊपर दिख रही है। ठीक है, तो आपको निकालना है डी यू ओवर डी वाई बराबर 2 आगे आ जाएगा 2 एक्स क्यू वाई
ठीक है। 2x³ y n x n माइनस फॉर्मूले से आपको ये भी नहीं आता, ट्वेल्थ में आपको पढ़ा होगा कैसे क्या फाइंड करना है। -4x4y माइनस 3x³ ओके। फिर इसका अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, इसके रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो d2u अपॉन dy2 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 तो ऐसे रहेगा, ये बन गया तो आपका ओनली 2x³ बचेगा यहाँ पर, माइनस से यहाँ पर आपका बचेगा, इसके ऊपर आपका डिफरेंशिएट यहाँ पर 2 आएगा आगे, ठीक है। 2x4y तो आपका ओनली यहाँ पर 2x4 बचेगा, माइनस 6 आपका ये दिया है तो 6x³ ये आपकी किसकी वैल्यू है, आपकी t की वैल्यू आ गई, लिख सकते हैं आप इसे 2x³ माइनस 2x4 माइनस 6x³ आपकी t की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ के लिए आपको df/dx df/dx या आपको यू मान लीजिए, या df/dy आपको 0 रखना होता है, मीन्स आपको ये और ये 0 रखने होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जैसे आप शॉर्ट मत लिखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम d/dx इक्वल टू 0 और आप लिख लीजिए du/dy इक्वल टू 0 ओके। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, आप आ गया तो यहाँ से आप du/dx की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3x² y² माइनस के 4x³ y² 3x² y² माइनस 4x³ y² माइनस 4x³ y² माइनस के 3x² y²। आप चेक कर लीजिए एक बार, x² y³ इक्वल टू 0, ठीक है। लाइनिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी, इससे थोड़ा अलग रहेगा। नेक्स्ट आप किसकी वैल्यू है, du/dy की वैल्यू, तो ये आपकी आई है 2x³y, आप चेक कर लीजिए एक बार, 2x³y माइनस 2x4y माइनस 3x³ y², ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अभी बताते हैं करना क्या है, ठीक है। आपको क्या है, यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे आपको आर टी मतलब आर टी की वैल्यू आपको वहाँ से निकाल के फाइंड करनी है। मीन्स आपको आर का भी फंक्शन पूरा देखा है या टी का आपने पूरा फंक्शन निकाला है, आपको उसको टोटली फाइंड करना है, अंकों में या किस में आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। तो आपको यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको x² y² कॉमन है, ओके। यहाँ से आपका x² y² कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 4x बचेगा माइनस 3y बचेगा इक्वल टू 0। ये इसके इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमारी x बराबर 0 आ गई, एक वैल्यू हमारी y बराबर 0 आ गई, ओके। मतलब ऐसे अगर आपको बताऊँ रफ तौर पे बताऊँ तो x² y² अपॉन में 0 आ जाएगा इनके, या ये 0 के अपॉन में चली जाएंगी, ठीक है। तो एक बार अगर x² लिखेंगे तो 0 आ जाएगा y² का, y² बाद 0 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं x बराबर 0 आ गया, आपका y बराबर भी 0 आ गया, ओके। तो यहाँ से आपको एक x बराबर 0 y बराबर 0 मिल जाएगा। अच्छा इधर आइए सेकंड में, y के फंक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ सबको क्या दिखाई दे रहा है x³ y, हाँ x³ y आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप ले लीजिए कॉमन, 2 बचेगा माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 सॉरी y बचेगा एक और यहाँ पर, ओके बराबर 0। ये भी इसमें चल जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी x बराबर 0 y बराबर 0, ओके। सॉरी एक वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड होगी, x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है। थोड़ा हल्का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन हल्के इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पूरा जो है वो आपको पूरा समझ में आए कि क्वेश्चन आखिर कैसे किया जाता है, ओके।
आप इसको इक्वेशन मान लीजिए, आपको पहले की इक्वेशन तो लगानी है। हाँ, इसको आप इक्वेशन सेकंड, आपको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन या सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। आप सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएगा उसको खुद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। इससे आपको फ्रेम इक्वेशन फाइंड करना है, तो आपको दे रखी 3 - 4x - 3y इक्वल टू 0। ये आपकी आ जाएगी 2 - 2x - 3y इक्वल टू 0। आपको पता ही है जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसके जो मार्क या चिन्ह वो अपोजिट हो जाते हैं, तो प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस इससे ही कट जाएगा। तो आपका यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा -2x इक्वल टू 0। तो 1 बराबर 2x, तो x बराबर 1/2। आपकी एक वैल्यू आ गई x बराबर 1/2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो x बराबर 1/2 पुट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर या पुट करने पर, थोड़ा मैं हिंदी कर दे रहा हूँ, आप कोई भी और से होंगे या किसी से भी हों, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप रख देंगे इक्वेशन क्या है आपकी 3x² y² - 4x³ y² - 3x² इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप रखी 3 इंटू आपका 1/2 का होल स्क्वायर इंटू y², या पहले अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो आप वीडियो को स्किप कीजिए या मत आगे कर दीजिए। -3 1/2 का होल स्क्वायर इंटू y³ इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा, ओके। यहाँ से फाइंड कीजिए 3 इंटू 1/2 की होल स्क्वायर, तो आपका 4 आ जाएगा, इंटू y² -4 इंटू क्यू आपका, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, आपका आ जाएगा 1/8 इंटू y² -3 इंटू 1/4 y³ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, तो आपको ये आ जाएगा 3y² अपॉन 4, आपको इसे कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो आपका आ जाएगा -y² अपॉन 2 -3y³ अपॉन 4 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको 4 को वो आ जाएगा आपका एलसीएम, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, और 4 एलसीएम जब आपका आ जाएगा तो आपको 3y² माइनस 2 दूनी 4, तो आपको -2y² -3y³, ओके। आपका ये आ जाएगा बराबर 0, बराबर 4 के 0 चला जाएगा, तो आपको बचेगा 3y² -2y² -3y³ इक्वल टू 0 आपका आ गया, ओके। तो आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से y² आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपका अंदर बचेगा 3 - 2 -3y इक्वल टू 0, इसकी 0 में चला जाएगा, तो आपका बचेगा 3 - 2 -3y इक्वल टू 0। 3 - 2 आपका कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, 1 - 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू आपका 1, और y बराबर आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, पॉइंट्स आपके जो आ गए, वो आए थे आपके 0,0, मतलब x की वैल्यू 0,0 आई थी, और यहाँ पर एक x का मान आपका 1/2 आया था, y का मान 1/3, तो आपके एक पॉइंट आ गए 1/2, 1/3। अब करना क्या होता है, हमें इन पॉइंट्स पर RT S की वैल्यूज़, मतलब RT और S की वैल्यू जो आई हैं उसमें पुट करके मान निकालने होते हैं, ठीक है। तो आप 0 पे निकालेंगे, सबके वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, तो आप खुद ही लिख दीजिए, 8 पॉइंट्स 0 पर 0, और लेग्रांज थ्योरम आप लगा दीजिए जैसे आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको खाली 1/2 1/3 निकाल दें, ये आप लगाएंगे 0 होएगा पूरा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1/2 1/3, ठीक है। आप सबसे पहले R की वैल्यू फाइंड की, तो R बराबर आपको क्या दे रखा था, 6xy² माइनस 12x² माइनस 6xy³ ओके। तो हमें R में रखनी है, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, आपको पुट करनी है
आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बाकी क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान दीजिए। r बराबर 6 इंटू एक्स का मान 1/2 इंटू वाई का मान 1/9 सी तरफ दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर है, -12 इंटू एक्स का मान 1/4, इसका 1/9 डायरेक्ट रख दूँ। आप देखिए -6 इंटू 1/2 इंटू, आप इतने होशियार हैं ही कि मैं क्या कर रहा हूँ समझ जाएंगे, होशियार बंदे हैं आप। चौक 12, 3 3 9 9 3 27, 1/27। ओके, r इक्वल टू, आप यहाँ से काट लीजिए, 3 3 9, 3 2 6, 2 से 2 कट गया, आपका 1 बचा, मतलब 1 माइनस 4 3 12, 3 3 9, 1/3 बचा, माइनस 3 2 6, 3 9 27, 2 से 2 कट गया, इंटू माइनस 1/9 बचा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको सीधा सॉल्व करके दिखा दूँ। 9 माइनस 3 माइनस 1, तो आपका ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 1/3 बचेगा। ठीक है, तो 1/3 बचेगा, तो आपके यहाँ 3 3 3 आएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -1/9 बचेगा, तो r इक्वल टू आ गया -1/9। ओके, तो r की वैल्यू आपको मैंने बताई थी। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर आपको लैग्रांज थ्योरम में आपको लिखाई है कि r की वैल्यू छोटी है। ठीक है, r की वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, तो आपको क्या निकालेंगे, r की वैल्यू, r आपका आया है छोटा, तो आप लिख देंगे यहाँ पर मैक्सिमम। ओके, आपको यहाँ से कंफर्म हो गया ये मैक्सिमम है। आगे आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है। t बराबर आपको क्या दे रखा है, t बराबर आप कहते हैं 2x³ माइनस 2x4, 2x³ माइनस 2x4 माइनस 6x³ माइनस 6x³। ठीक है, आपको t में भी आपको वही वैल्यू फाइंड पुट करनी है। t बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपको 1/8 आ जाएगी, 2 का आप करेंगे, -2 इंटू 2 का आप 4 बार करेंगे। ठीक है, 2 4 2 8 2 16, 1/16 माइनस 6 इंटू 1/8 इंटू 1/3। वही वैल्यू आपको एक्स की वैल्यू, इनकी मेन चीज़ आपको इनकी वैल्यू मतलब पुट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आपकी देखिए, आप 0 पे भी निकाल लीजिए, 0 पे जब पूरा 0 आएगा। ठीक है, आपको फंक्शन में ऐसे ही मौखिक बता दे रहा हूँ कि 0 आप जब रखेंगे तो 0 आपका पूरा 0 ही आएगा। जब आपका 0 आएगा मतलब RT माइनस एस करके वैल्यू 0 छोटी आएगी, 0 के बराबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका होएगा नादर ए मैक्सिमम और नॉर ए मिनिमम, मतलब आपका नाइदर ए मैक्सिमम हो जाएगा और नॉर ए मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, 0 पर तो आपको फाइंड नहीं कर रहा हूँ, वो आपको खुद ही पुट कर देख लेना है, मैं आपको ओनली 1/2 1/3 पुट करा रहा हूँ। ओके, तो हाँ आप सॉल्व कीजिए, 1/4 8 बचेगा, 2 8 16 और 2 3 6, 3 से 3 कट जाएगा। ओके, तो आपका टी बराबर कितना आया, 1/4 माइनस 1/8 और ये आपका आया -1/8। ओके, तो t इक्वल टू 8 आपका ये आ जाएगा, 4 2 -1 ठीक है, तो t इक्वल टू 0 आ गया आपका, क्योंकि इससे कट जाएगा, क्योंकि आपका 0/8 हो जाएगा, तो आप 0/8 मतलब 0, t की वैल्यू आपकी आ गई 0। आपको नहीं दिख रहा था, आपकी 1/4 आपको पुट किया, टी की वैल्यू आपको 0 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या है यहाँ पर लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, देखिए मैं ही भूल जाता हूँ लैग्रांज है कि क्या है, लैग्रेंजिस थ्योरम, लैग्रेंजिस थ्योरम आपको लगानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजिस थ्योरम वही निकालना है आपको, RT माइनस एस स्क्वायर। ओके, इसी हम फाइंड करेंगे कि पूरा मतलब मिनिमम है मैक्सिमम। ठीक है, R से तुम्हें पता चल गया मिनिमम है मैक्सिमम, मैं RT माइनस एस स्क्वायर इसके आधा पे भी प्रूव करना होता है। ठीक है, आपको हिंट तो पहले ही मिल जाती है R की वैल्यू से। ठीक है, तो आप निकालिए R की वैल्यू क्या आई थी आपकी, R की वैल्यू आई थी आपकी -1/9, टी की वैल्यू आपकी 0 आएगी, माइनस एस की वैल्यू, सॉरी एस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एस, तो आपको एस मैं आपको सॉल्व करके कहाँ दिखाऊँ, एस निकाल देता हूँ यहाँ पे। एस बराबर आपको दिखाया था मैंने dy/dx, और यहाँ पर निकलवाया था आपके लिए एस, हाँ dy/dx du/dy। ठीक है, तो एस इक्वल टू du/dy आपका क्या आया था, ये आपका आया था, हमें इसका ही मतलब दोबारा जो बाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना होता है, और एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 6x/2, 6x, सॉरी मैं इसकी वैल्यू आपको यहाँ आगे निकाल दे रहा हूँ,
आप यहाँ से कट कर दीजिए। तो आपको एस की वैल्यू असाइन करना है। एस बराबर क्या होता है, डी ओ डी एक्स डी यू ओवर डी वाई, आपको ये फाइंड करना होगा। तो एस इक्वल टू डी वाई ओ डी एक्स और आपकी डी ओवर डी वाई की वैल्यू क्या है, तो आप चेक कीजिए यहाँ पर। डी ओवर डी वाई की वैल्यू है 2x की माइनस 2x की वाई, 2x क्यू वाई। आपको क्वेश्चन पूरा समझ लिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2x क्यू वाई इधर गया, 2x क्यू वाई माइनस 2x 4 वाई माइनस 2x 4 वाई माइनस 3x क्यू वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको देखिए हिंट तो पहले मिल चुकी है, आपको ओनली लैग्रेंज थ्योरम लगा के प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा हल्का सा इसमें कैलकुलेशन का मामला है, वो आप खुद जानते हैं। तो आप डिफरेंस बिटवीन एक्स से रखते हो तो आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 8x क्यू वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको बताइए कैसे किया मैं डिफरेंशिएट एन एक्स एन वन इसमें आप जानती हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं या कमेंट सेक्शन में बताएं आप जाकर। ठीक है, तो एस की वैल्यू वही आपको 1/2 को 1/3 पुट करनी है इसमें। तो एस बराबर 6 इंटू वाई 1.4 आ जाएगा, वाई का मान 1.3 माइनस 8 इंटू एक्स का मान 1/8 इंटू 1/3 माइनस 9 इंटू 1/4 इंटू 1/9। देखिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, इतनी मेहनत से मैं आपको करा रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो 9 से 9 का आपकी कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 आपकी कैंसिल, 2 3 6 2 2 4। ठीक है, 3 6 2 3 4, 3 से 3 आपका कट हो जाएगा। एस इक्वल टू आपका आया 1/2 इंटू माइनस 1/3 माइनस 1.4। एस इक्वल टू आपका आया 4 4 3 12, आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 2 6 का 12 तो 6 आपका माइनस 4 3 मतलब 3 चौक 12 माइनस 4 और माइनस 1 आपका आ जाएगा। तो आपका ये आया निकल के -5 मतलब 1/12। ओके, आपका आएगा -3 आएगा, आपका 6 4 3 12 -3। तो अब आपको कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 7 - 6 -1. तो आपको वही सिमिलरली आपको लगा देना RT माइनस एस स्क्वायर। तो आप लगा लीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लैग्रांजेस थ्योरम। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आपका क्या निकल का आएगा, RT माइनस एस स्क्वायर। आर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -1.9, टी की वैल्यू आपकी 0 आई थी और माइनस एस की वैल्यू आएगी -1/12 का होल स्क्वायर। ओके, ये टी की वैल्यूज़ में कहीं मिस्टेक आ रही है, तो आप चेक कीजिए। यहाँ पे 4 आएगा आपका, 3 बचा -1/4 आएगा यहाँ पे, 2 3 6 आपका 2 चौक 8 जब काटा था 3 से -1/4 आएगा। यहाँ पर -1/4 आएगा, तो यहाँ पर चेक लीजिए आपको 2 आ जाना है। तो यहाँ आएगा -1/8, टी की वैल्यू आएगी आपकी -1/8। अब यहाँ पर चेक लीजिए, टी की वैल्यू आपका -1/8 आएगी, चेक लीजिए। यहाँ पर थोड़ा हो गया था, ठीक है, आप सॉरी इसकी गलती की, ठीक है। तो आपको चेक लीजिए, तो आपको यहाँ पर आ जाएगी -1/9, टी की वैल्यू -1/8 -1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी माइनस में प्लस होएगा 1/8 और माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस रहेगा कि माइनस में वैल्यू आएगी 1/4। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो कितना आएगा आप मुझे कमेंट में बताएं, वरना मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ। देखो बेसिक फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करने का आपको मैं बताऊँ, स्केल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4। ठीक है, स्केल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लगा के 72, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन से अपोजिट होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आपको कर देना क्या है, आपको सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 72 माइनस 1/4, क्योंकि नेगेटिव आपको मैक्सिमम लेना आना है। इसकी मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 10368। ठीक है, तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आपको नेगेटिव आ रहा है, आपको इतना ही छोड़ देना है, या इतना ही आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप सीधा लिख दीजिए RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू आपका -v वैल्यू दे रहा है। सो फंक्शन इज, आपकी ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, माइनस वैल्यू दे रहा है। सो फंक्शन इज मैक्सिमम।
आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है, का आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसमें टाइम लग गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और आपको पूरा समझ में आ गया होगा, थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक हो गया कि टी की वैल्यू आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं होता है, पहले में आर टी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर एस की वैल्यू निकालनी होती है स्टार्टिंग में ही, फिर इसके रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। आर टी की वैल्यू आर टी, फिर यहाँ पे एस की भी स्टेप यहाँ पे निकल लीजिए। एस की वैल्यू आपको फाइंड भी करनी होती है, एस की वैल्यू, फिर इसके बाद आप निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम आप निकालेंगे, फिर जहाँ से आपकी जो वैल्यू आई वो आपको पुट कर देनी आर टी की वैल्यू में, फिर यहाँ से आपको आर टी एस स्क्वायर आपको फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, और व्हाट्सअप जो आप कॉन्टैक्ट करेंगे वो भी आपको दे दूँगा नंबर, ठीक है, ओके।